Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss IGNOU assignment जो कि BEVAE 181 का असाइनमेंट है 2024 के अकॉर्डिंग ये रेलिवेंट है। इसके हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 9 टू डिस्कस, जिसके 4 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट 4 मार्क्स का है, तो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले है कि इन्वायरमेंट का जो ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर क्या, हाउ डज द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन हेल्थ, जो इन्वायरमेंट का फ़र्क है वो ह्यूमन की हेल्थ पे कैसे पड़ता है, उसके एग्जांपल्स देने हैं। सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल ह्यूमंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, एसिड रेन का ग्लोबल इश्यूज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, एसिड रेन क्या है, उसके क्या प्रभाव हैं। और जो डी पार्ट है कि इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को अलग अलग वाटर की क्वालिटी के ऊपर हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट क्या है, इन्वायरमेंट का ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन्वायरमेंट का बिल्कुल ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो इन्वायरमेंट में आती है एयर की क्वालिटी, अगर एयर की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की मात्रा पाई जाती है तो वो एग्जाम्पल के लिए इन जो भी पर्सन्स वगैरह होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल क्रिएट करती है। एयर पॉल्यूशन जैसे हो गया, या नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, या कोई भी टाइप का पॉल्यूशन हो गया। वाटर क्वालिटी क्या है, वाटर भी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है। अगर वाटर में कमी होती है या वो ठीक नहीं होता, प्रॉपर सेफ नहीं होता, तो वहाँ से आपको बीमारियाँ लग सकती हैं, कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड फीवर, ये सब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड वन इज़ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का फ़र्क पड़ना। जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है या जो वेदर का पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जैसी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो टेम्परेचर बदल रहा है, या बारिश का पैटर्न देखो तो जिस मौसम में प्रॉपर मानसून का पीरियड चलता है उसमें प्रॉपर रेनफॉल नहीं होती, और जो मानसून के अलावा वाले होते हैं उसके अंदर कभी भी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली बारिश का होना इतना ज़रूरी नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बोल रखा है, वहाँ पे भी बीमारियाँ जैसे मलेरिया, डेंगू फीवर, ये सब फैल जाती है। फोर्थ पॉइंट इज़ बिल्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बिल्ट करके भी आप क्या करते हो, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होते हैं। बाकी इसमें 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स दे रखे हैं अकॉर्डिंगली, तो आप 4 पॉइंट्स भी ऐड करके इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। देख लो, फिफ्थ पॉइंट हेल्थ केयर के ऊपर है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर बेस्ड है, जो कि माइंड सेट होता है हमारा, हम स्ट्रेस लेते हैं, एनजाइटी होती है हमें, वो सारी चीज़ें। और फिर लास्ट में समरी के ऊपर बोल रखा है कि जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, इन्वायरमेंट के चैलेंजेस और जो कि हेल्थ से रिलेटेड होते हैं उन सब पे। नाउ बी पार्ट इज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एसोसिएटेड वाटर इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। अगर हम ठीक तरीके से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं करते तो उसका फ़र्क जो है वो ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले है हेल्थ हैज़ार्ड। हेल्थ हैज़ार्ड का मतलब हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, जो भी डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स इन पे बैठते हैं और इनको डिफरेंट जगहों पे क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इन्होंने बोल रखा है फॉर एग्जांपल डिस्पोज नहीं होने की वजह से, मेडिकल वेस्ट की वजह से यहाँ पे रिस्क इन्फेक्शन का या इंजरीज का बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। अगर आप ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे तो क्या करते हैं, वाटर के अंदर सारा का सारा जो भी वेस्ट वगैरह है वो बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता और वो रिवर्स वगैरह को भी इम्पैक्टफुल बनाता है। तो ये भी एक रीज़न है उसकी वजह से। वेक्टर बॉर्न डिसीज़ का मतलब है, जो कि अभी मैंने बताया इंसेक्ट्स वगैरह बीमारियां फैलाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कशन की गई है। मलेरिया, डेंगू,
जीका वायरस वगैरह फैलता है। एस्थेटिक एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, यहाँ पे भी आप 4 पॉइंट ऐड कर सकते हो, मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया सो दैट कि किसी को अपना जो आंसर का कंटेंट है वो लेंदी वे में डिस्क्राइब करना है तो वो ऐड कर सकता है। जो आप ठीक तरीके से वाटर वेस्ट वगैरह डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, इलीगल डंपिंग वगैरह करते हो, तो भी वहाँ से बीमारियाँ, या आप देखते हो फर्टिलाइजर्स वगैरह की वजह से भी वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम को एड्रेस करके ये हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, रिसाइकल वगैरह वाला पार्ट यूज़ करना चाहिए और उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। एसिड रेन जो है वो मेजर ग्लोबल इश्यूज है। एसिड रेन क्या होती है, सबसे पहले तो नाम समझते हैं। एसिड रेन का मतलब होता है जब बारिश के साथ साथ डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, पॉल्यूटेंट मिल जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो उसकी वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, ना केवल हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए, इवन जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है उनके लिए, एनिमल्स ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखी जाती है इसमें। जब एसिड रेन गिरती है तो वो रिवर्स के अंदर गिरती है और जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम के एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एसिड रेन की वजह से कोरोजन वाटर पाइप्स, आयरन, लीड, कॉपर, ड्रिंकिंग वाटर की वजह से इन सब पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे इन वाटर पाइप्स पे एसिड रेन पड़ेगी तो उससे नुकसान होगा, और उससे जो कहीं ना कहीं पीने का पानी और घरों में सप्लाई हो रहा है तो वो भी प्रॉब्लम में आएगा। और बाकी मॉन्यूमेंट्स वगैरह, स्टोन्स, मेटल का तो मैं एग्जांपल दे चुकी। नाउ डी पार्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट पैरामीटर दैट कैन एक्सेस वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स को हमें देखना है कि किससे पता चलता है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। तो जो वाटर की क्वालिटी है कंजम्पशन के लिए हम सेफ है कि नहीं, वो कुछ सब इन सब पैरामीटर्स पे देखते हैं। सबसे पहले है पीएच। पीएच का मतलब होता है जो कि जो पानी की एसिडिटी या बेसिक क्वालिटी चेक करता है। 0 से 14 तक पैरामीटर होता है, जिसमें अगर हम पीने के पानी की बात करें तो 6.5 से 8.5 तक है तो पीने लायक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब पानी कितना क्लैरिटी है इसके अंदर, कितना कंटेमिनेटेड है, उसका टेस्ट क्या है, उसका दिखने का, जैसे हम लुक देखते हैं ना, वो कैसा है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड, कितना टीडीएस लेवल है, कितना उसमें ग्रैन्यूल्स या पार्टिकल्स मिले हुए हैं, उनके बारे में टीडीएस हमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स दिखाता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन, हमारे लिए ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है। या एक्वेटिक लाइफ की बात करूं तो वो ऑक्सीजन, वाटर से ही ऑक्सीजन को भी इनटेक करते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी वाटर क्वालिटी का इनटेक देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, माइक्रोबियल कंटेमिनेटेड, जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, उनको देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज केमिकल कंटेमिनेंट, कितने केमिकल्स इन्वॉल्व हैं जो पानी हम पी रहे हैं, हेल्थ को नुकसान कितना पहुंचा रहे हैं, उनकी बात की गई है। नेक्स्ट वन इज नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। हाई लेवल, अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रेट या नाइट्राइट मिला हुआ है पानी में तो वो एक तरीके से नुकसान पहुंचाता है, हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, या जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उनको भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। बाकी आपको यहाँ पे मैंने और भी इन्वॉल्व कर रखे हैं, क्लोराइन, रेजिडुअल, टेम्परेचर, टेस्ट, ओडोर, इनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप केवल 4 पॉइंट्स को भी इंक्लूड करोगे तो दैट इज़ ऑल फॉर यू। ठीक है। अब इन पैरामीटर्स को हम मेज़र करके ये बता सकते हैं कि पानी पीने लायक है, वाटर की क्वालिटी कैसी है या कैसी नहीं है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको पीडीएफ कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या हिंदी का कंटेंट की अवेलेबिलिटी चाहिए तब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल।